नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जैसे जैसे लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी घमासान भी अब तेज हो गया है। एक तरफ तो सभी पार्टियां जनसभाएं और रैलियां कर खुद को मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटकों पर झटके लग रहे हैं और वहीं रोहतक में कांग्रेस के पूर्व पार्षद नवरात्रा मल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। कांग्रेस में मची अंतर्कलह पर नायब सैनी ने कांग्रेस को घेरा, तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर आ गई है। हालांकि सियासी शतरंज में कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं जानता, और ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता के दिलों पर किसका राज है। देखिए, हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। लोकसभा का चुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, हमारा पूरा का पूरा संगठन मजबूती से वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है और लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं। 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। मैं देख रहा हूं, कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। कांग्रेस में 2 गुट हैं और दोनों गुट मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति के साथ व्यक्ति लगे हुए हैं, और जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति होते हैं, ना प्रदेश का भला होता है, ना देश का भला होता है। देश और प्रदेश उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर लाल जी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है। और कांग्रेस क्योंकि प्रलोभन देकर के लोगों को उलझाने का, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, परंतु आज देश और प्रदेश का लोग कांग्रेस के उन झूठे वादों में नहीं आने वाला है। कांग्रेस जो झूठी गारंटी दे रही है, उसके ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है। देश में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का विश्वास है। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बन रही है। और इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी केवल जी आपके साथ। जिस तरीके से पहले तो आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, जिसके बाद से आप बैकफुट पर आ गए, फिर अंतरकलह भी लगातार चल रही है, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले संगठन को मजबूत बनाएं, तब जाकर के चुनाव में कुछ कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने पूछी कि हमने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, हमने कभी न्योता नहीं ठुकराया। हमने ये कहा कि इन्होंने हमें न्योता दिया ही नहीं, और वो जो दरवाजे थे न्योता के वो बंद कर दिए थे, क्योंकि न्योता इन्होंने पिक एंड चूज करके दिया गया। आपने देखा होगा, लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता नहीं दिया, मुरली मनोहर जोशी को नहीं दिया, और भी कई लोगों को नहीं दिया। जिन्हें न्योता दिया, क्या वो लोग पहुंचे?
हाँ, न्योता दिया था, एक्टर्स को दिया था, क्रिकेटर्स को दिया था, लेकिन जो लोग राम जन्मभूमि में काम कर रहे थे, जिन्होंने नहीं, सोनिया जी कांग्रेस पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। सुनिए ना, आप जो 3 नाम लेते हैं, मैं भी 3 नाम के सिवाय चौथा नाम लीजिए ना, किसको न्योता दिया? ऐसे तो सभी बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे थे वहां पर। ऐसा तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, 3 नेता अगर नहीं गए, उसका रीजन है क्योंकि हमने ये कहा कि हम बाद में चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे, क्योंकि रास्ते बंद कर रखे हैं इन्होंने। राहुल गांधी जी अपना असम के अंदर मंदिर में जाना चाहते थे, वहां क्यों बंद कर दिया न्योता? असम के अंदर राम मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी जी को क्यों रोका गया? इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस जो है वो राम नाम ना कर सके, राम के मंदिर में ना जा सके, इसीलिए तो ठुकरा रहे थे। हमें पता था इस बात का, इसीलिए ये शरारत का काम किया इन्होंने। तो यहां राजनीति खेलते हैं राम के नाम की। जो पार्षद आपके, जो पूर्व पार्षद आपके छोड़ के गए, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, उस पर आता हूं। आपने देखिए, 37 के करीब एक्स एमएलए बीजेपी के भी और दूसरी पार्टियों से भी कांग्रेस ज्वाइन कर गए थोड़े दिनों के अंदर, और 10 के करीब बम्पर ज्वाइनिंग हुई है। आप सिर्फ एक आदमी का नाम ले रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं 10 बम्पर ज्वाइनिंग हुई है, उसको भी देखिए। वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, बीजेपी के कितने सारे लोग, आम आदमी पार्टी के कितने सारे लोग, और भी बड़े सारे दलों से लोग ज्वाइन किए कांग्रेस। अब दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की जहां तक बात है, इन्होंने कहा था कि हम 20 करोड़ रोजगार देंगे। क्या दिए? हर आदमी को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आए? क्या मिले? हर बिजनेसमैन को जीएसटी के बीच में उलझाया, उनको लूटा। ठीक है, आप धरातल पे अगर हम काम देखें तो कोई काम ढंग का किया ही नहीं मोदी जी ने। जनता को महंगाई दी, जनता को क्राइम से बढ़ावा दिया, और जनता को बीजेपी के काम गिनवाने को नहीं बोला मैंने आपको। इसके बाद नहीं आपका सवाल, इसके बाद आपको समय दिया जाएगा, इसके बाद ढींगरा जी आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ बने हैं। ठीक है, आगे दूंगी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना। और जहां तक कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे, 2005 के से पहले सभी रेलवे लाइनों पे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा रेलवे की वेट करते हुए खड़े होना पड़ता था। जितने ब्रिजेस बनाए वो मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाए कि सभी ब्रिजेस से निकल के आराम से जनता अपने काम को जा सके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उन ब्रिजेस को भी उखाड़ने का काम किया। ढींगरा जी देखिए, आगे आपकी बात रखी जाएगी, और भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। पहले गहलावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गहलावत जी, आपने सुना ढींगरा जी को, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाए हैं और कुछ कड़े और बड़े सवाल भी खड़े किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ज्योति जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ठीक कराओ। हाँ, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले तो आपको, भाई ओमकार सिंह को, ढींगरा साहब को नमस्कार करता हूं, फिर मैं इनकी बात पर आता हूं। देखिए, 2005 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ, और डेमोक्रेसी में सर्टिफिकेट देने का काम तो जनता करती है। 2005 में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, राज्यसभा हो, जिला परिषद, कोई भी हो, सारे चुनाव हारती चली गई। और दूसरा इन्होंने बात की, देखिए विश्वास की बात होती है, हरियाणा प्रदेश की जनता भी और देश की जनता भी, ये कितनी गारंटी देते रहो, जनता इन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इन्होंने 9.5 साल में हरियाणा प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ठगने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी जो भी गारंटी देते हैं, उस पर जनता विश्वास करती है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे, मैं 3 मुख्य वादे गिना देता हूं आपको। हमने 370 हटाने की बात की। कांग्रेस के लोग कहते थे कि अगर 370 हटेगी तो खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा। हमने एक झटके में 370 हटाने का काम किया। राम मंदिर बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने राम मंदिर बनाने की बात की। हमने 3000 पेंशन का हरियाणा प्रदेश में वादा किया था,
वो 3,000 पेंशन देने का लेकिन हमने कांग्रेस काम कह किया। रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम राम के नजदीक जाए। असम की बात उन्होंने बीच में लाई। जी देखिए, मैं ये भी बता देता हूँ। अब क्या कहा इन्होंने, इनका जो इंडी गठबंधन बना उसके घटक दल ने क्या कहा कि हमारा जो इंडी गठबंधन है वो सनातन धर्म का नाश करने के लिए बना है। और सनातन धर्म को इन्होंने कुछ रोग कहा, कोविड कहा, और उन्होंने कहा इनको तो उसकी तरफ से खत्म कर देना चाहिए। और जो इनकी पार्टी के नेता हैं श्री राहुल गांधी, उन्होंने तो राम को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक है, ये तो है ही नहीं। ये लोग और इन्होंने एक और भी मैं बात कहता हूँ। अरे सुनिए भाई, पहले सुनिए ये तो रिकॉर्ड की चीज है, पहले ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और इन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। झूठ है, रिकॉर्ड की आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने बिल्कुल निमंत्रण को अस्वीकार करने का काम किया। अरे सभी चैनल ने दिखाया, सभी न्यूज़पेपर में आया है। आपके मना करने से क्या होगा? इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये तो गठबंधन जो है सनातन धर्म का नाश करने के लिए बना है। और जिन लोगों की बात करते हैं उनका धर्म क्या है, इनसे पूछ के देखो, क्या उनका क्रिश्चियन धर्म नहीं है? वो तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानते हैं। वो इसीलिए मंदिर नहीं जाते, वो इसलिए सनातन धर्म से और राम से इच्छा रखते हैं क्योंकि उनका धर्म तो हिंदू है। नहीं तो गए थे जहां बंद कर दिया, जाने नहीं दिया आपने। ढींगरा जी देखिए, आऊंगी गहलावत जी, ठीक है ढींगरा जी आप भी और गहलावत जी आप भी लौटूंगे हम दोनों के पास, लेकिन ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। एक सवाल पहले उनसे ले लूं। ओंकार सिंह जी, जिस तरीके से आपने दोनों को सुना और अभी करंटली बात की जाए तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी पार्टी की तैयारियां बताइए। और हाल ही की बात करें अगर आज, तो नायब सिंह सैनी ने जो है एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद को सदस्यता दिलाई है, तो ऐसे में इन्हें लोग कैसे पकड़ मजबूत बनाएगी और इस मामले में टिप्पणी भी चाहेंगे। ज्योति जी देखिए, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया ये जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी जेजेपी की सरकार से और इनके नेताओं से आज जनता का प्रत्येक वर्ग परेशान, हताश और दुखी है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। जो इन्होंने नई नई योजनाएं लेके आए, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पेंशन कार्ड देना, पीले कार्ड देना, इसके अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, इन सारी व्यवस्थाओं से जनता दुखी है। जनता इनसे निजात चाहती है। ये तय है कि हरियाणा में 100% बदलाव है। बीजेपी जेजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं होने वाली, ये चाहे कुछ कह ले। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि हमने 3 काम किए। पहला काम इन्होंने कहा 370 हटा दी। मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, किसी टाइम 370 पे डिबेट रखना, मैं बताऊंगा इनको 370 हटाने से किसी को क्या मिला, कितनी इंडस्ट्री लगी वहां पे आज मिलिट्री का राज बना रखा। जिस दिन ये हटाएंगे उस दिन पता लगेगा। ना तो हम 370 हटाने के लिए कह रहे हैं, ना लगाने के लिए कह रहे, लेकिन आम इंसान को, एक भारतीय को 370 हटाने से क्या मिला ये बताएं। दूसरा, राम मंदिर बना, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म की चीज हम उसका स्वागत करेंगे, भले ही वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। लेकिन ये मुख्य मुद्दा पे आ जाए, महंगाई बेरोजगारी पे आ जाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, मोदी की गारंटी और 2 करोड़ रोजगार भी देने की गारंटी थी, 15 लाख हरेक खाते में आने की भी गारंटी थी। कितनी गारंटियां दी थी इन्होंने, कौन सी गारंटी पास हुई? हाँ, हमारे संगठन की बात है ज्योति जी, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, कोई आपसी कलह नहीं है। एकमात्र नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनकी अनुयायी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़वाएंगे। जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। इतना तय है कि हमारा संगठन मजबूत है और हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हम देखो बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते, वो पहले ही कह चुके हैं कि हम 10 में से 2 सीट जरूर जीतेंगे और बाकी सीटों पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 2019 में हमारी पार्टी डिवाइड हो गई, आज परिस्थितियां टोटल बदल चुकी। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। केवल ढींगरा जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही नायब सिंह सैनी जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि संगठन नाम की कोई चीज नहीं है कांग्रेस में। जी देखिए, हमारे संगठन की कितनी फिक्र है इनको, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जिस समय 2014 था हमारी 15 सीट रह गई थी, और जब 2019 का चुनाव हुआ तो हमारी 31 सीट आई थी। हमारी संगठन की बात तो तब भी थी ऐसी,
लेकिन हम 15 से 31 पे पहुंचे थे। लेकिन ये बीजेपी 75 पार के नारे देती थी और 75 पार के नारे देते हुए 47 सीटों से 40 पे आ गई थी। 40 पे इनके पास मैंडेट नहीं था, इनके पास 46 पे मैंडेट बनता था, लेकिन 40 रहने पे इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा और उनसे बैसाखियों का सहारा लिया जिन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को यमुना पार लगाएंगे, और वो लोग इनकी गोदी में बैठ गए और तब इनकी सरकार बनी। अब जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें हम होंगे 75 पार और ये 40 सीटों से लेकर के दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। ये 10 से नीचे रहेंगी इनकी सीटें। ये मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूं, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बेरोजगारी फैलाई हरियाणा के अंदर, इन लोगों ने महंगाई फैलाई हरियाणा के अंदर, इन लोगों ने क्राइम के बीच में सबसे ऊपर नंबर पे क्राइम के अंदर आ गया हरियाणा। तो जो बात इन्होंने वायदे किए थे वो तो पूरे ही नहीं हुए। अब वायदों की अगर बात करें तो बहुत सारे वायदे थे, लेकिन ये सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही। ये सिर्फ भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है, प्रदेश में भी और देश में भी सिर्फ भाईचारा बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। राम मंदिर वाली बात पे कुछ जवाब देना चाह रहे थे आप? जल्दी यही बात कहना चाह रहा था कि इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे। जब अगर कार्ड दिए गए 3 आदमी आ सकते हो और उसको भी अंदर जाने के लिए रोक थी, दरवाजे के ऊपर जब रोक लगाई जाए, आपने देखा कभी किसी की मंदिर के दरवाजे पर रोक लगी हो? हर आदमी को एंट्री करने का अधिकार होता है, मंदिर के अंदर पूजा करने का अधिकार होता है, लेकिन इन्होंने उससे भी वंचित कर दिया। असम के अंदर भी लेकिन 3 आदमी जाकर भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। प्रतिनिधित्व कैसे होगा जब ये जाने नहीं देना चाहेंगे? जो असम के मंदिर में राहुल गांधी जी जाना चाहते थे, उस दरवाजे पे भी इन्होंने एंट्री बैन कर दी। और आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो न्याय यात्रा चल रही है, कभी उसके शीशे तोड़ते हैं, कभी उसके स्टिकर उतारते हैं, कभी हमारी गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगा के जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हर आदमी को लोकतंत्र है, लोकतंत्र पे हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप हमारे गाड़ियों के शीशे तोड़ोगे, आप हमारी गाड़ियों के ऊपर बीजेपी के झंडे लगा दोगे, आप हमारे स्टिकर उतार दोगे, इससे क्या बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है? ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हर आदमी को बोलने के ऊपर रोक रहे हैं, किसी के ऊपर ईडी छोड़ते हैं, किसी के ऊपर सीबीआई छोड़ते हैं, डर दिखाते हैं। और इलेक्शन कमीशन को देखो, हर आदमी। ठीक है, गहलावत जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, गहलावत जी से आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। ढींगरा जी आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। सुनो, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं ईवीएम पे क्यों चुनाव करें, हम आपकी बात क्यों माने? आप ये देखिए, ये पिक एंड चूज की पॉलिसी करते हैं, ये अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, पूछ लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। दूसरे की कोई ढींगरा जी 2 लोग और भी जुड़े हैं, जवाब ले लेती हूँ आपके सवालों का। पिक एंड चूज की पॉलिसी पे काम करते हैं, अब की बार हम होंगे 75 पार और बीजेपी रहेगी 40 के आसपास, क्या कहेंगे गहलावत जी? 10 दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी। ठीक है, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी गहलावत जी। ठीक है, ढींगरा जी सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए ज्योति जी, आप तो कांग्रेस पार्टी में तो गुट्टों की बात करते हो। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं। ये तो 4 परिवार हैं इसमें, और उन चारों परिवारों में उस कांग्रेस पार्टी पे हरियाणा प्रदेश में कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड सन्स लगे हुए हैं, और इनको भी विरासत में राजनीति मिली थी। इनका परिवार, दादा पोता सारे इस तरह से चुनाव में आते रहे। और 10 साल मुख्यमंत्री रहे भाई, एक परिवार है सुरजेवाला, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कितने काम किए हरियाणा के लिए? अरे भैया सुन लो, उसके पिताजी भी क्योंकि राजनीति में थे, वो भी आ गए। किरण चौधरी के जो ससुर थे वो राजनीति में थे, फिर उनके पतिदेव आ गए, और फिर किरण जी आ गई, और अब उनकी बेटी आ गई। शैलजा जी का भी यही है। देखिए, ये चारों लोग, इनको हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। ये चारों लोगों की बिल्कुल ऐसे टांग खिंचाई भी हो रही है। लक्ष्मी का परिवारवाद गिन के बताओ। गहलावत जी, ओंकार सिंह जी ने भी कुछ बोला था कि इस बार किसी भी कीमत में बीजेपी जेजेपी तो नहीं आने वाली है। उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ओंकार जी बेचारे क्या कहें। आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी थे,
उनके नेतृत्व में 87 सीटें लेके लोकदल आया था। उस समय मैं भी लोकदल में था और ये उसको खींचते खींचते बेच का उनका नाम को पूरी तरह से बेचा और पूरी तरह से बदनाम किया और वो एक सीट पर आ गए। इनके विचारों से मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये तो कुछ भी कहे, लेकिन ये तो कल को ये कांग्रेस की गोदी में भी बैठना चाह रहे थे और ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है, देखिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये कांग्रेस की गोदी में शायद बैठ भी जाए। देखिए ये तो क्या कहेंगे, इनका तो कुछ बचा नहीं हरियाणा प्रदेश में और ना कोई कांग्रेस का बचा। ये तो किस तरह से इनका गठ बचता है, इनका कोई संगठन नहीं है। दूसरा, मेरे साथी ने ढींगरा साहब ने बम्पर ज्वाइनिंग की बात की थी, वो भी मैं बता देता। बिल्कुल, फाइनल कमेंट के अलावा जी इसको आपका समझूंगी, 10 सेकंड आपके पास। हाँ बिल्कुल, देखिए जो 20-30 लोग इन्होंने ज्वाइन किए हैं वो सुन लो, 50 कराए होंगे, मैं मान गया। जो 50 कराए होंगे, 3 तरह के कारतूस होते हैं। एक तो नया कारतूस होता है जो बहुत तेजी से भटकता है और एक कारतूस ऐसा होता है जिसको भटकाया ही ना जाए, वो धरा धरा खराब हो जाता है। और एक कारतूस होता है चला हुआ। ये 30-40 चले हुए कारतूसों के खोल जो 4-4, 5 बार चुनाव हार गए थे, जिनको सभी पार्टियों ने रिजेक्ट और निगलेक्ट कर दिया था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने निगलेक्ट कर दिया था। ये उनका 2-2, 3-3 महीने में चक्कर काट के फोटो खिंचवा देते हैं, उनका नाम लाते हैं। उनको कोई जानता ही नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता। वो तो बिल्कुल रिजेक्टेड, निगलेक्टेड लोगों का टोल बन गया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। ये ढूंढ के पुराने चले हुए कारतूसों को लेके आ रहे हैं। ठीक है गहलावत जी। ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। आप मुस्कुरा भी रहे थे, जिस तरीके से आपने गहलावत जी को सुना, उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब आपको दिया है, क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट। लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, इसका क्या रखा है क्या नहीं रखा ये तो चुनाव दिखाएंगे, जनता बताएगी। टाइम वो भी था जब ये हमारी गोदी में बैठे थे। 2 सीट थी इनकी 2009 में, 47 होगी 2014 में, क्योंकि मोदी जी के नाम पे सारे चुनाव लड़े और जीत गए। 2019 में 50 सीट थी, पूरी तरह से इनके खिलाफ था जनमत, लेकिन पुलवामा हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि 2024 में राम मंदिर हमने बना दिया। जब मैं बताना चाहता हूँ, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने और उसके लिए इनका योगदान क्या है। मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इन्होंने तो सिर्फ सड़कों पर रोला मचाया, शोर मचाया। शोर मचाने से राम मंदिर नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य देने से बना। जो शंकराचार्य जी ने दिए साक्ष्य, जब ये अपने 4 शंकराचार्य जी को नहीं बुला सके, उनको नहीं मना सके, ये तो सिर्फ एक ढोंग और ढींगरा जी का फाइनल कमेंट। हाँ, ये उतर जाएगा, सामने आ जाएंगी सारी बातें। राम मंदिर हमारे लिए सत्कार योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये राम मंदिर के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनता इनको जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। ठीक है ढींगरा जी, आपका फाइनल कमेंट, 10 सेकंड आपके पास है। देखिए, जो हालात इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाए हैं, जनता बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। अब इनका जाने का टाइम है और कांग्रेस का आने का टाइम है, और ये जल्दी ही आ जाएगा। ये जाएंगे और कांग्रेस आएगी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। इनको सब चीज पता लगनी शुरू हो जाएगी। 10 से ज्यादा सीटें बीजेपी हरियाणा के अंदर नहीं ले पाएगी और देश के अंदर जो है बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। ये अगला इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने की कगार पे है, क्योंकि 32 करोड़ वोट जो है वो इंडिविजुअल दल को मिली थी और 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिली थी। ये आपस में जुड़ गए हैं और 22 करोड़ लेकर मोदी जी वोट अब डाउन हो चुके हैं। इस करके इंडिया गठबंधन बन रहा है और भाजपा का जाना तय है, कांग्रेस का आना तय है। ठीक है ढींगरा जी, ये तो जनता ही बताएगी किसका टाइम आने का है, किसका टाइम जाने का है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दल बदल का प्रक्रिया भी जो है हरियाणा में जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।